जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह पुंछ के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने आला अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की, साथ ही कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। पुंछ में पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, आए दिन घुसपैठ की साजिशें रच रहा है। कोरोना महामारी ने जम्मू कश्मीर के सीमांत इलाकों की सुरक्षा मजबूत करने पर भी रोक लगा दी है। 2 बॉर्डर बटालियन में 1375 जवानों की भर्ती होनी है। इन्हीं सीमांत इलाकों की सुरक्षा में लगाया जाना है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये भर्ती स्थगित करनी पड़ी। लद्दाख में सिंधु नदी के तट पर हर साल लगने वाला सिंधु दर्शन महोत्सव भी कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गया है। हर साल जून महीने के आखिरी सप्ताह में होने वाले महोत्सव में देश विदेश के हजारों लोग हिस्सा लेते थे। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के पास आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो कश्मीर में ड्रग्स बेचकर पैसा जुटाने में लगा है। इसलिए बड़े स्तर पर कश्मीर में आतंकियों के मददगार को काम में लगा रखा है, जो ड्रग बेचकर आतंकियों को पैसा दिए जा रहे हैं। जम्मू संभाग में सड़कों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। सीमावर्ती क्षेत्र के आरएसपुरा से लेकर परगवाल, हमीरपुर व अन्य इलाकों की सड़कों की खस्ता हालत है। हजारों की तादाद में वाहन इन सड़कों से गुजरते हैं। वाहन चलाना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों ने सरकार से अपील करते हुए अनुरोध किया कि जल्द से जल्द सड़कों को ठीक कर मरम्मत करवाई जाए। जम्मू में आज निर्भय भारत फाउंडेशन के बैनर तले तस्कीम कॉम्प्लेक्स में लेखिका बिंदिया रायना टिक्कू की पुस्तक जीवन सत्य का विमोचन किया गया। इस मौके पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि थे। वहीं मशहूर पत्रकार सुहेल काजमी ने इस प्रोग्राम को प्रिजाइड किया। कश्मीर घाटी के पुलवामा के फिरदौस कॉलोनी रबगाम गांव में आतंकी की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने पूरे गांव को घेर कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। घर घर तलाशी ली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का समर्थन कर बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कश्मीर घाटी के जिला बांदीपुरा में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। कश्मीर घाटी के गांदरबल के प्रियंग कंगन इलाके में एक 37 वर्षीय युवा नूरुल हसन वानी 22 जून से लापता हो गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने अपने बेटे से वापस लौट आने की अपील की। वहीं उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अपने बीमार माता पिता के लिए लौट आओ और अपनी छोटी सी बच्ची के लिए लौट आओ। कश्मीर घाटी के जिला शोपियां में इंटर डिस्ट्रिक्ट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 12 टीमों ने भाग लिया। ये टूर्नामेंट शोपियां में स्थित 44 राष्ट्रीय राइफल द्वारा आयोजित की गई है। ये प्रतियोगिता नॉकआउट बेसिस पर आयोजित की जा रही है। जम्मू संभाग के जिला कठुआ पुलिस द्वारा नष्ट चलाई जा रही मुहिम को और ज्यादा तेज करते हुए पुलिस ने राजबाग के समीप एक महिंद्रा लोड कैरियर को 80 किलो भुक्की के साथ पकड़ा। कठुआ पुलिस की एंटी ड्रग यूनिट ने इंस्पेक्टर इंचार्ज विशाल की अगुवाई में इस लोड कैरियर के साथ तस्कर मोहम्मद अशरफ को गिरफ्तार किया है। कश्मीर घाटी के उत्तरी कश्मीर के पट्टन बाजार में एक तेज रफ्तार टिप्पर ने 35 वर्षीय युवा को जोर से टक्कर मारी। युवा बुरी तरह घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जिला कठुआ में उपराज्यपाल के सलाहकार बशीर अहमद खान ने दौरा कर RDD के विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। साथ ही RDD, PDD और पर्यटन के क्षेत्रों के कार्यों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील महरूम BS सलातिया को बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कश्मीर घाटी के जिला पुलवामा में आतंकियों द्वारा SOG के वाहन को निशाना बनाकर हैंड ग्रेनेड फेंका गया, लेकिन वो फटा नहीं। यह हमला हाई सेकेंडरी स्कूल पुलवामा के पास हुआ। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर तलाशी अभियान शुरू किया है। जम्मू संभाग के जिला सांबा के विजयपुर में अरविंद घोष हाई सेकेंडरी स्कूल गगोर के स्कूल में प्रिंसिपल गुरदीप सिंह की देखरेख में कार्यक्रम का आयोजन कर 12वीं क्लास में बच्चों द्वारा रिजल्ट्स में अच्छा प्रदर्शन करने पर बच्चों को स्वागत कर
सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। करीब 16 मिनट चले इस संबोधन में प्रधानमंत्री ने गरीबों के लिए राशन वितरण की गरीब जन कल्याण योजना का विस्तार करने का फैसला किया और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने अनलॉक 2 के दौरान बढ़ती लापरवाही पर भी बात की और ऐसा करने वालों को समझाने के लिए कहा। देश के 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा नवंबर तक मुफ्त राशन। देश में टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स को प्रतिबंधित करने के बाद चीन की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। पाबंदी से तिलमिलाया चीन अब अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देने लगा है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि हम चिंतित हैं और स्थिति का आकलन कर रहे हैं। भारत के मुंबई में स्थित ताज होटल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद होटल के बाहर और आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये कॉल पाकिस्तान के कराची से बीती रात लगभग 12:30 बजे की थी, जिसमें कहा गया था कि होटल को बम से उड़ा देंगे।